हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू योर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने क्लास 10th की जो है यूपी बोर्ड की सिलेबस को डिस्कस किया था और उसके बाद आपसे कहा गया था कि जो है अब आने वाले वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन जो है उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है। एक बार उसका थ्योरी सेक्शन जो है उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे फिर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि थ्योरी पार्ट किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, एक सेकेंड। तो पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि हमें पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। एक सेकेंड रुक जाइए। आइए समझते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब होता है एक सेंटेंस, मतलब क्या वाक्य, कोई जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो उसी को बोलते हैं हम स्पीच। ठीक है, और उसमें एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, फिर कभी जो है प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, ये सब जो है यूज होते हैं किसमें, पार्ट ऑफ स्पीच में। तो उसी में पहला टॉपिक जो हमारा वो क्या है, नाउन। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला टॉपिक हमारा क्या है, नाउन है। नाउन हम किसको बोलते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, रटते आते होंगे क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनीथिंग। ठीक है, बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, मतलब जब भी आप पढ़ रहे होंगे आपको एक ही डेफिनेशन बार बार रटाई गई होगी क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। ठीक है, वही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है क्या, एनी नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज नाउन। मतलब सिंपल सी भाषा में हम केवल ये कह सकते हैं क्या, कि जिस किसी भी चीज का अगर हम कोई नाम दे सकते हैं तो वो चीज क्या है, नाउन है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, एक डिफिनेशन इसका आप और लिख सकते हैं, वो क्या है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स। मतलब जिस किसी को भी हम कुछ नाम दे सकते हैं वो क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या हुआ है, राम है, बॉय है, टीम है, लव है, ईटीसी। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ईटीसी मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिनका यहाँ पे लिखा भी नहीं जा सकता है, इतने बहुत सारे एग्जांपल है नाउन के। आप अपना नाम देख लीजिए, यहाँ पे और सारे कई सारे नाम लिखे हुए हैं, राम लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या, नाउन। क्योंकि जिस किसी को भी हम नाम दे सकते हैं उसी को कहा जाता है क्या, नाउन। ठीक है, अब आते देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप होते हैं, तो क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां आपको नहीं दिख रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के नाउन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के नाउन होते हैं, 5 टाइप के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 टाइप की हमारी क्या होती है, नाउन्स होती है जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन की एक खासियत ये है क्या, कि इसको हमेशा हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ठीक है, कभी भी आएगा, कभी ऐसा नहीं कि बीच सेंटेंस में आ गया तो इसको जो है स्मॉल लेटर से लिखेंगे, नहीं। अगर वो कैपिटल लेटर मतलब ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, कॉमन नाउन एग्जाम्पल अच्छा पहले सबका देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या हो गया, राम हो गया, और फिर श्याम, मतलब कोई नाम आप सोच सकते हैं, श्याम हो गया, और फिर कोई नाम आप बताइए, कोई नाम बताइए आप, राम हो गया, श्याम हो गया, गंगा है जो रिवर है, गंगा हो गया, और कोई नाम हिमालय जो माउंटेन है। मतलब कितने भी जो हम स्पेसिफिक नेम है,
जितने भी विशेष वस्तुएं होती है, कोई विशेष नाम होता है, कोई विशेष वस्तु होती है जिसका कोई एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। ठीक है। और कॉमन नाउन, कॉमन मतलब होता है ये क्या, जातिवाचक। कॉमन मतलब क्या होता है, जातिवाचक, मतलब जिससे हमें उसकी जाति का बोध होता है, जिस वर्ड से हमें उसके जनरल सेंस में यूज होता है या फिर उसके जाति का बोध होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉमन नाउन। ठीक है। जैसा भी बोला गया, क्या एग्जांपल देखिए, बोला गया रिवर। रिवर अगर बोला तो रिवर मतलब नदियों की एक जाति है। ठीक है। रिवर्स में सभी नदियां आ जाएंगी, एक कॉमन नाम है ये रिवर। अब उसी में कोई गंगा एक स्पेसिफिक नेम हो गया, यमुना एक स्पेसिफिक नेम हो गया, ब्रह्मपुत्र एक स्पेसिफिक नेम हो गया, नील रिवर एक स्पेसिफिक नेम हो गया। तो ये सब जो स्पेसिफिक नेम हुआ वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसी के लिए जो एक कॉमन वर्ड यूज किया गया वो क्या है, रिवर है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है। आइए आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक, मतलब ऐसा कोई नाउन जिसको पढ़ने के बाद या जिसको देखने के बाद हमें ऐसा पता चले कि ये किसी समूह की बात कर रहा है, किसी ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है। अगर ऐसा कोई वर्ड रहेगा तो उसको हम किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में। जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल यहां पे लिखा जाए, कलेक्टिव नाउन का अगर एग्जांपल देखा तो पहले देखिए टीम। टीम अगर वर्ड आपसे बोला जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं। ठीक है। क्रिकेट अगर टीम बोला जाए तो कितने प्लेयर होते हैं, 11। अगर ऐसे ही 9 प्लेयर कुछ गेम में होता है, कुछ 7 होता है, कुछ 8 होते हैं। तो ऐसे टीम बोलने पे तुरंत आता है दिमाग में कि एक से ज्यादा लोग हैं इस पे। ठीक है। ग्रुप की बात की जा रही है। और ऐसे एक वर्ड होता है क्या, फैमिली। आप लोग वर्ड सुना होगा, आप लोग फैमिली में रह भी रहे तो फैमिली एक लोगों से नहीं बनता है, एक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बंच हो गया जिसको चाबी का गुच्छा बोलते हैं, तो गुच्छे में एक चाबी नहीं होती है, कई सारी चाबियां होती हैं, तो उसको बंच हो गया। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। मतलब ऐसे वर्ड जिनको देखने के बाद हमको ऐसा लगे क्या कि ये किसी ग्रुप की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। और फिर फोर्थ क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, ऐसा कोई नाउन जो जिससे मिलके कोई नाउन बनी होती है, ऐसा कोई नाउन जिससे मिलके कोई नाउन बनी होती है या किसी रॉ मटेरियल का काम करता है वो चीज। जैसे भी मान लिया मैंने लिखा क्या, गोल्ड, या फिर मान लीजिए मैंने लिखा प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक मटेरियल है और प्लास्टिक से कई सारी और नाउन बनाई जाती है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब और सारी कई सारी ऐसे नाउन है जो प्लास्टिक इस नाउन से बन रही है। तो ये प्लास्टिक जो है ये एक रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन होता है जिससे कोई अन्य चीजें बनाई जाती है, जो अन्य नाउन बनते हैं। ठीक है। ये मटेरियल नाउन होता है। और फिर लास्ट वाला हमारा क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है। ये होता है मटेरियल, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसमें किसी फीलिंग की बात होती है, किसी इमोशन की बात की जाती है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपका लिखा था लव। लव जो एग्जांपल है ये क्या है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भाव बता रहा है हमारा। ठीक है। इमोशन बता रहा है। लव हो गया, हेट हो गया, और उसके बाद कौन सा है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, लॉयल्टी, चाइल्डहुड, ये सब जो है, जो बचपन है हमारा। ठीक है। ये सब जो है कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये एग्जांपल अभी हमने देखा और समझा पांचों टाइप के जो नाउन होते हैं और उससे संबंधित क्या होते हैं ये सभी नाउन, और उससे संबंधित जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये चीज हम इस नाउन में देख चुके हैं और एक आपको मोटा मोटा रिवीजन करा दिया गया है कि नाउन होता क्या है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा किस तरीके से इससे पूछा जाता है। ठीक है। आइए अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा वो क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, कौन बता रहा है, कमेंट करिए आप लोग। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन।
मतलब संज्ञा की स्थान पे, प्लेस ऑफ नाउन मतलब संज्ञा की स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है, सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, यानी अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ही, शी, इट, दे, इट, सी, मतलब ऐसे बहुत सारे भी प्रोनाउन हैं। मतलब कोई अगर नाम है, जैसे लिखा गया क्या, राम, तो राम की जगह पे हम लोग ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये नाउन है, उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज हो सकता है वो क्या है, ही है। और फिर शी जैसे मान लो सीता है, सीता एक प्रोनाउन नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज करते हैं हम वो क्या है, शी। ठीक है, ऐसे ही जो है इट जो है किसी एनिमल्स के लिए यूज होता है। फिर दे जहाँ पे प्लूरल्स हो, मतलब बहुत सारे लोग हो, वहां पे दे यूज होता है। ठीक है, ये होता है प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं यहाँ पे देखते हैं हम। पहला पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और फिर इधर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब टोटल 8 टाइप के प्रोनाउन यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या क्या आता है इसमें, एग्जांपल देखिए आप, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ये सब जो एग्जांपल है ये किसके हैं, पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल क्या है, हिज हो गया, हर्स हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया। ये सब जो एग्जांपल है किसके हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, विच है, व्हाट है, हु है, ऐसे और सारे वर्ड्स है, WH वर्ड्स है जो किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब जिससे किसी प्रश्न पूछा जाता है वो सब होता है क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला कौन सा हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या, जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को जोड़ता है, जो दो क्लॉज को जोड़ता है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इधर देखिए क्या है इसमें, हु है, विच है, फिर दैट है, ऐसे कई सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटेरोगेटिव में भी आपने वही चीजें लिखी है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी वही चीज आपने लिखा। ये सेंटेंस के बीच में यूज होता है, जो सेंटेंस आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम में लिखा हुआ रिलेटिव, दो सेंटेंस को रिलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में ही ये वर्ड यूज किए जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगला कौन सा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो ये सब वर्ड है। देखिए आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, हिमसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पूछा गया है कि ही के लिए कौन सा आता है, हिमसेल्फ आता है। शी के लिए ऐसे हरसेल्फ आएगा, इट के लिए इटसेल्फ आएगा, दे के लिए देमसेल्व्स आएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं इसको कि प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन जो है, ही के लिए हिमसेल्फ आएगा, शी के लिए हरसेल्फ आता है, और इट के लिए इटसेल्फ आता है, दे के लिए देमसेल्व्स होता है। ठीक है, और फिर अगला हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित होता है, यहाँ पे हमें सटीक जानकारी इसकी नहीं होती है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, समवन, एग्जांपल क्या लिखा गया, समवन।
अब समवन जो है एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है। समवन कोई व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे समथिंग, ऐसे एक वर्ड है क्या, समथिंग। ऐसे एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, नथिंग, ये सब जो वर्ड है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में क्या आता है, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है, ईच अदर हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं, मतलब जहां पे केवल दो लोगों की बात हो रही हो वहीं पे हम ज्यादातर यूज करते हैं किसका, ईच अदर का, ठीक है। और वन अनदर जब दो से अधिक लोग हो वहां पे अगर हमें यूज करना होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, तो वहां पे हम वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन का वीडियो समझ में आया होगा कि प्रोनाउन में क्या क्या चीजें हैं। प्रोनाउन सर्वनाम होता है, प्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, नाउन के साथ कभी नहीं यूज होगा, ठीक है। नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे राम के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर है उसके लिए ही आया है, फिर जो है सीता, यहाँ पे जो शी आया, और उसके बाद देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल। और सबका आपको एग्जांपल भी बता दिया गया है, तो आप यहां से रिलेट करके एग्जांपल आप लीजिए, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोनाउन भी समझ में आया होगा। आइए हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, वो क्या है, एडजेक्टिव। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव अब क्या होता है, कमेंट करिए आप लोग, एडजेक्टिव बताइए, एडजेक्टिव क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ आप लोग एडजेक्टिव बताइए, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं हम। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। आपने हिंदी में डेफिनेशन ये बहुत बार पढ़ा होगा क्या, कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव कुछ और नहीं बल्कि वही क्या है, विशेषण है, ठीक है। एडजेक्टिव कुछ और नहीं है, वही विशेषण है जो क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ मॉडिफाई करता है, ठीक है। कुछ मॉडिफाई करता है, कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ बताता है उसके बारे में कि नाउन क्या चीज है, नाउन कैसा है, ऐसा कुछ बताएगा उसके बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, नाम मतलब कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन हो उसके बारे में कुछ बता रहा है। जैसे बोला जाए ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह जो है एक स्मार्ट लड़का है, तो उसके बारे में ही तो बता रहा है। ही को नाउन प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। फिर ऐसे हैंडसम बोला जाए तो यहाँ पे भी ही इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है, ही प्रोनाउन है, उसके बारे में बता रहा है, हैंडसम है वह। ऐसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, शी के बारे में बता रहा है कि वो जो है ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो यही सब जो वर्ड है वही उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं। पहला टाइप क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो अभी आपने प्रोनाउन में भी कुछ वर्ड आपने सुना होगा क्या, एक इंटेरोगेटिव वर्ड सुना आपने, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड सुना आपने, और एक पॉजेसिव वर्ड सुना आपने। ये सब प्रोनाउन में भी थे, तो यहाँ पे भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी समझते हैं। आइए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कि मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी पहले क्या बता रहे हैं, जो विशेषता बताती है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा था क्या, स्मार्ट है, ये उसकी विशेषता बता रहा था, उसकी क्वालिटी बता रहा था। हैंडसम है, ये भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है, विशेषता है। ब्यूटीफुल है, बैड है, गुड है, अगली है, ये सब जो क्या उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा, क्वांटिटी होती है एक मात्रा, ठीक है, जिसमें एक मात्रा बताई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसमें, जैसे ऑल, ऑल बोला जाए, या सम बोला जाए मतलब कुछ, या फिर लिटिल बोला जाए, लिटिल,
या फिर एनफ बोला जाए। क्या है? एनफ। ये सब जो मात्रा बता जा रहे हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की ये सब मात्रा बताई जा रही है। जैसे देयर इज सम, देयर इज सम, देयर इज लिटिल, देयर इज एनफ, ऐसा कुछ बोला जाए कि मतलब कोई चीज कितनी है, थोड़ी है, लिटिल, एनफ मतलब पर्याप्त है, कोई चीज कितना अमाउंट बता रहा है उसका, ठीक है। और ये अमाउंट ऐसा होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यही बेसिक डिफरेंस होता है, क्या कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखते हैं क्या है। जैसे कोई चीज है, 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर ऑर्डिनल मतलब सीक्वेंस अगर बताया जाए, क्या कि जैसे फर्स्ट हो गया, या फिर लास्ट है, सेकंड है। जैसे या तो नंबर की बात की जाए या फिर जो है ऑर्डर की बात की जाए कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आता है क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव अभी आपने पढ़ा था क्या कि डिमॉन्स्ट्रेटिव सर तो प्रोनाउन भी होता है, फिर जो है ये डिफरेंस कैसे हो गया। और वही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है, क्या कि दिस है, दैट है, दोज है और दीज है। यही सेम एग्जांपल यहाँ भी है सर, वहां भी था, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो सर हम ये बता रहे हैं आपको क्या कि अगर दिस के बाद यहाँ पे जो दिस और दैट दोज यूज हो रहा है, अगर इसके बाद तुरंत कोई नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे बोला जाए एग्जांपल समझिए, क्या दिस इज अ बॉय, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या, दिस इज ए बॉय। अब यहां पे देखिए दिस के बाद कोई नाउन नहीं, इस क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद तुरंत कोई नाउन नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अभी बोला जाए, मान लीजिए अगला सेंटेंस, दिस बॉय इज स्मार्ट। मान लीजिए अगला सेंटेंस बोला है क्या, दिस बॉय इज स्मार्ट। अब यहां पे देखिए दिस के बाद तुरंत बॉय यूज हुआ है, और आप सभी को अच्छे से पता है क्या कि बॉय जो है ये नाउन है। कौन सा नाउन है, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए कौन सा नाउन है ये। और नाउन के पहले जो चीज यूज होता है, मतलब नाउन के बारे में जो कुछ भी बताता है उसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कोई चीज बताता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कौन से टाइप के एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब के बाद अगर तुरंत कोई नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वहां पे जो है क्या, ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर जो है उसके बाद कोई वर्ब आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब या अदर वर्ड कोई भी आ रहा है, तो वहां पे होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आइए आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आता है, ईच आता है, एवरी आता है, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जब पूरे होल की बात की जाती है, लेकिन समय प्रत्येक की बात की जाती है, तो वहां पे ईच यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही एवरी भी है। अगला क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कुछ नहीं, जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, जब उसी से हम कुछ एडजेक्टिव बना देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया वर्ड है, इंडिया कौन सा नाउन है आप बताइए कमेंट करके, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, इंडिया से ही हम बना देते हैं क्या, एडजेक्टिव इंडियन। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्या, चाइनीज फूड, चाइनीज फूड, पिज्जा वगैरह आप लोग बहुत खाते होंगे, तो आपने सुना होगा चाइनीज फूड, ठीक है। तो चाइना जो एक प्रॉपर नाउन था, वहां से जो है एडजेक्टिव बनाया गया क्या, चाइनीज, और उसके आगे जो नाउन यूज किया गया क्या, फूड। फूड एक नाउन है, उसके पहले वर्ड यूज किया गया चाइनीज, ये है तो प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब ये चीज भी आपने अभी पढ़ा होगा कि सर ये प्रोनाउन में भी था और यहाँ पे भी है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, हिज, हर, और उसके बाद माई है, ऐसा कुछ वर्ड है, ठीक है, योर है। ये चीज पॉजेसिव प्रोनाउन भी था, एडजेक्टिव है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस, एक सेकेंड, अच्छा देखिए कोई दिक्कत नहीं, दिस इज माई बुक,
दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे देखिए जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे पहले तो ये देखिए जो दिस वर्ड है ये कौन सा जो है एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि ये दिस जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे बुक लिखा हुआ है और बुक के पहले जो वर्ड यूज किया गया है ये माई। ये क्या दिखा रहा है? पोजेशन मतलब होता है एक अधिकार, ठीक है, एक अधिकार शो करना। तो यहाँ पे दिस इज माई बुक, जो माई लिखा हुआ है किसके पहले लिखा हुआ है? बुक के। और बुक क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? एक बार कमेंट करिए आप लोग। बुक जो है नाउन है और नाउन के पहले वर्ड अगर यूज किया गया माई तो ये जो एडजेक्टिव है कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिस बुक, अब जो बुक वहां पे था अभी बुक अब यहाँ पे लिखा गया है। ये बुक यहाँ पे लिखा गया और बुक नाउन है। नाउन के पहले ये क्या है? आप लोग कमेंट करिए। नाउन के पहले अगर जो वर्ड यूज किया गया उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज माइन। अब यहाँ जो माइन वर्ड है ये क्या है? पॉजेसिव, ये प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो अभी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुक था उसके पहले जो है यहाँ पे माई लगा हुआ है तो नाउन के पहले जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे नाउन यहाँ पे है और ये दिस जो है इसके पहले यूज हो तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद इज माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। फिर लास्ट वाला क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये भी जो है सेम आप वही कंफ्यूज होंगे क्या कि जो है सर ये एडजेक्टिव भी था यहाँ पे भी है, सॉरी ये प्रोनाउन भी था यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो आइए देखते हैं हम दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ आइए देखते हैं। विच इज योर बुक? Which is your book? And which book is yours? अब देखिए पहला वाला सेंटेंस जो है which is your book, ठीक है। अब यहाँ पे जो which वर्ड है इसके बाद तुरंत क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो यूज हुआ है मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट पे हमको पता है या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन अगर है तो कौन से टाइप का प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इस वाले में जो विच लिखा हुआ है, विच के तुरंत बाद जो है क्या है? बुक लिखा है। और बुक क्या होता है हमको सभी को पता है। बुक जो वर्ड है वो नाउन है और बुक नाउन है और नाउन के पहले जो वर्ड उसकी विशेषता बताने के लिए आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो विच यूज हुआ है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे जो विच यूज हुआ है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से एडजेक्टिव के बारे में पूरी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार आप फिर से रिप्ले करके वीडियो देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, और जो चीजें आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है आप एक बार कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा, उसको हम आपको अगले लेक्चर में और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। आइए आप और चीज देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक और है, इसमें क्या है वो? वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या होता है? पहले चीज हम ये समझ लेते हैं क्या कि वर्ब होता क्या है। Verbs are words that show an action or state of। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया वो चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके आगे का पार्ट जो है हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 3 टॉपिक पढ़े, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और आगे की जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो सभी इस जो मैटर यहाँ पे दिया जा रहा है उसका फायदा उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, अगले भी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।